ये जो भारत की आईनी दहशतगर्दी के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, मजलूम कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार है। भारत की मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बेनकाब हो चुकी हैं। अब दुनिया भी तस्लीम कर चुकी है कि किस तरह से भारत की जो एक बर्बरियत है ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से, आपको लगता है कि जो यौम इस्तेसाल कश्मीर है ये भारत का यौम एहतसाब बन पाएगा? देखिए जी, आज देखिए एहतसाब, यौम एहतसाब तो बन चुका हुआ, क्योंकि भारत की जानब से, मोदी सरकार की जानब से जो एहतसाब किया गया आज से जो 6 साल पहले जो 370 और 35 ए के तहत जो उसकी खसूसियत उसकी यानी कि अपनी जो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी उसको खोने के लिए उन्होंने गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए और 10 लाख मुसल्लह फ़ौज उठाई हुई है। तो उसके लिए आज जो देखें एहतजाज जो किया दुनिया भर, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के ममालिक में, और पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान गैर यानी कि पाकिस्तानी नहीं हैं दूसरे ममालिक में, इस बात को देखा गया कि भारत की जानब से जारियत की गई। और 6 साल हो गए मुसलसल, उधर देख लें ना उधर देख लें, बुरा हाल है। फ़ौज गली गली में, चप्पे चप्पे में नौजवानों को पकड़ के मार रही है। ये भी अब ख़वातीन हों या मर्द हों, उनको पकड़ के उन पर गैर कानूनी तौर पर जो मुकदमात दर्ज किए गए और उनकी अराजियों पर कब्ज़ा किया गया, डोमिसाइल इशू किए गए। तो ये सारी जारियत जो उधर जो की जा रही है, आप देख लें कि इतनी मुसल्लह फ़ौज लगाई हुई है कि जैसे पता नहीं क्या है, अपनी छौनी बनाई हुई है, लोगों को घरों में बंद किया हुआ है। तो ये इस पर जो आज एहतजाज किया गया और इस पर बताया गया दुनिया भर पर कि क्यों नहीं भारत आता यूनाइटेड नेशन के, अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर उसके मुताबिक कि उनके करारदाद के मुताबिक कि उसके मुताबिक इनको खुद हक़ खुददारियत दे, तो ये क्यों नहीं इस तरह कर रहे? तो ज़ाहिर इस पर जो इतना जुल्म हो रहा है, तो इस पर भारत जो सरकार जो अब मज़ीद जो करके जितना भी कर रही है जुल्म, तो उस पर दुनिया भर में एहतजाज किया गया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान हम लोगों को ज़्यादा इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो हमारी शाहरग है और वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और उनके साथ तो इतनी ज़्यादती की जा रही है। और सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान के साथ कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जब नारा लगता है तो उस पर वो इस पर भारत की जानब जो है मोदी, उसको तो आग लगती है इस पर। उसने तमाम अपनी जारियत और जो है अपने घिनौने हथकंडे इस्तेमाल किए और लोगों को मारा। फिर भी 6 साल गुजर जाने के बाद, जारियत के बाद भी उन लोगों को टस से मस नहीं कर सके कि वो पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। और गली गली में, महल्ले महल्ले में उनके नहत्ते शहरियों पर जिस तरह जुल्म किया गया, जिस तरह उनको बुलेट मार के अंधा कर दिया गया बच्चों को, तो ये इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। फ़लस्तीन के बाद जो है कश्मीर पर जो जुल्म किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है, इस पर कोई नहीं बोल रहा। इस पर तो चाहिए कि दुनिया भर को अब बोलना चाहिए। आज जिस तरह हुआ है इस पर दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका जो बना हुआ है कहते हैं कि इस तरह कर रहा है, तो ये भी तो चीज़ देखें कि इतने मुसलमानों पर, इतने शहरियों पर उनके हक छीन लिया है, उनसे जीने का हक छीन लिया, उनका पानी बंद कर दिया, उनके टेलीफोन बंद कर दिए, उनके इंटरनेट की सर्विस नहीं, वो किस तरह रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते कश्मीरियों के। अब जाके भारत के लोगों को, जाके हिंदुओं को उधर ज़मीनें दी जा रही है, लॉट की जा रही है, ताकि क्या उनसे हक छीनने के लिए। ये ज्यादती अब मजीद नहीं चलेगा, अब एहतसाब उसका शुरू होने वाला भारत का। तो इसके लिए आज जिस तरह एहतजाज हुआ है भरपूर तरीके से, गली गली महल्ले महल्ले बच्चे में। जी आमिर साहब, एहतसाब तो हो चुका और उसका आगाज़ भी हो गया। जिस तरह पहलगाम का झूठा ड्रामा रचाया भारत ने और फिर जिस तरह मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान को एक अजीम फतह मिली और जिस तरह से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख़ासतौर पर जो हमारा बुनियादी सवाल, आपको लगता है कि अब मसला कश्मीर के हवाले से वक्त आ गया है कि एक ठोस आवाज़ उठाई जाए, और अमेरिका का क्या किरदार हो सकता है इसमें? आमिर साहब, आपको लगता है कि अमेरिकी सदर, क्योंकि जंग के बाद जो एक हालात बदले, खासतौर पर आलमी दुनिया ने जिस तरह से पाकिस्तान की सालमियत, खुद इरादियत, दिफाई हैसियत को तस्लीम किया, आपको लगता है कि अब मसला कश्मीर में अमेरिकी सदर किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि आज यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से जो पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ हुई और एक मुकम्मल यकजहती का इजहार इधर नज़र आया। दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरा यही काम कर रहा है, हमारी एम्बेसियाँ कर रही हैं और एक मैसेज गया है। और जाहिर है कि इस जंग जीतने के बाद एक सिफारती सतह पे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जंगी महाज पे हुई, वहाँ इस सिफारती महाज पे भी बड़ी बरतरी हासिल हुई है, जिसकी बुनियाद पे ही सारी बात आपने भी क्वेश्चन किया और दुनिया भी सोच रही है।
तो पाकिस्तान तो ज़ाहिर है जब वज़ीर आज़म ने बात की थी तो 4 नुकात की बात की थी ना, कि अगर इंडिया के साथ किसी थर्ड कंट्री में बातचीत होनी है तो कश्मीर होगा, उसके अंदर दहशतगर्दी होगी, पानी का मसला होगा, ये और फिर तिजारत होगी। तो ये इशू तो पाकिस्तान लेके चल रहा है। पाकिस्तान तो इखलाकी, कानूनी, सिफारती लिहाज से हर सतह पे चल रहा है, लेकिन असल बात समझने की ये है कि पाकिस्तान की दलील और मुकदमा है अहले कश्मीर, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो चाहे कितना भी जबरो इस्तबदाद इंडिया ने कर लिया है, वो अपनी उस आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इंडिजिनस जंग है, उनकी अपनी जंग है, उसके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे। चाहे जो पहलू अभी आपने पहलगाम का भी हवाला दिया कि पाकिस्तान के ऊपर डाला गया, और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हर बंदे के ऊपर एक फ़ौजी उन्होंने रखा हुआ है, और इसके बावजूद अगर उनकी बात मान ली जाए कि कोई हमला हुआ है तो वो हमला कैसे हो गया, कोई छलावे तो नहीं थे ना वहाँ पे। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी कि जी लोग, वो तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे जो सारे इल्ज़ामात दुनिया में से किसी मुल्क ने नहीं माने, और यहीं से हमारी कामयाबी का आगाज़ हुआ था। और फिर इस जुंजलाट में इंडिया ने हमला किया, फिर जो जवाब उनको मिला, तो अब सारी दुनिया बात कर रही है कि जी कोई ना कोई तो डिस्प्यूट का हल होना चाहिए। लेकिन इसका हल जाहिर है कि मुकदमा जिंदा रखने से होता है, कि आपको अपनी चीज़ें ठीक रखनी हैं। लोग अपनी जानों पे खेल के शहादतें कबूल करते हैं मकबूजा कश्मीर में, और इस आवाज़ पे वादी के अंदर अब वहाँ जो नया मंसूबा वो बना रहे हैं कि पहले तो उन्होंने किया ना कि हमने इसको स्टेट का, अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया है। अब वहाँ एक ड्रामा हो रहा है जिसका आज इसहाक डार साहब ने भी जिक्र किया सुबह, कि जी वो कोई यूनियन की बहाली की बात कर रहे हैं, यानी एक लॉलीपॉप नया देना है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो उनके आइन में वो भाड़ लगाएं, आग लगाएं, जहां मर्जी भेज दें उसको कि जी 370 लगाएं, 35 लगाएं, लेकिन पाकिस्तान का मुकदमा तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वो मौजूद हैं। उनको ना कोई वीटो कर सका है कि इस सेंस में के खिलाफ करा ले। वहां चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है, अब अमेरिका बातचीत करने पे आया ना बहुत अरसे के बाद। जी जी। लेकिन इशू यही है कि जो करारदादे हैं उन पे अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा किया गया। तो इंडिया था ना खुद वहां पे, और करारदादे पास करा के लाया था। अब वो जो मर्जी अपने अंदर कवानीन चेंज कर दें कि लद्दाख को अलग करना है, जम्मू को अलग करना है, कश्मीर को अलग करना है, और फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट लानी है, वहां पे वो डोमिसाइल दे रहे हैं, डेमोग्राफी का जो तनासुब है वो चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन मुकदमा तो कश्मीरियों का है ना, कि वो क्या चाहते हैं, और उसके लिए प्लेबिसाइड के बगैर कोई बात नहीं होनी। सही जी। फैसल साहब, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत जो है ना वो ना कोई इंसानों वाली ज़बान समझता है, ना उसको किसी जो है वो इखलाकियात का जो है वो पास है। और ख़ास तौर पे मोदी की हुकूमत के आने के बाद तो जो दुनिया में ख़तरनाक, जिनको कहते हैं ना कि हलाकू खान और चंगेज़ खान, इस तरह के जो लोग आए दुनिया में, मोदी का शुमार भी तारीख़ में इन्हीं लोगों के साथ जो है वो किया जाएगा। इतना बेरहम और सफाक आदमी जो इंसानों को जो है वो कत्ल करके खुश होता है, उनके खून से होली खेल के उसको तस्कीन मिलती है, उसको सुकून मिलता है। तो इस वक्त दुनिया में इससे ज़्यादा, अगर दुनिया में अगर 2-4 मुल्क को ले लें, किसी इसराइल को, बहरहाल जो दुनिया में इसमें ख़तरनाक तरीन, सफाक तरीन और बेरहम अगर कोई हुक्मरान है उसमें एक मोदी भी शामिल है। तो ये बात तयशुदा है कि मोदी को अगर आप इंसानों की ज़बान में समझाने की कोशिश करेंगे तो इसने ये ज़बान नहीं समझनी। इसने वही ज़बान समझनी है जो पाकिस्तान ने इसके साथ जो है पिछले दिनों जिसका हशर किया है, जो इसको पाँव में अमेरिका के गिर के जो है ना बोला कि जंग को रुकवाओ, वरना ये पाकिस्तान तो पूरे भारत को जो है वो मलिया मेट करके रख देगा। तो ये पाकिस्तान ने इसको मौका दिया कि भाई तू बाद आ जा, तू अपनी हरकतों को जो है वो दुरुस्त कर ले, वरना तेरे साथ हमने जो 6 घंटे में किया है, अगर हम यही काम 6 दिन